चैनल। तो आज है 28 मार्च 2024, जिसमें पहला आर्टिकल है लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि उनको 6 अनुसूची में शामिल करना चाहिए। अब 6 अनुसूची में शामिल करने का मकसद क्या है? तो ये है कि जो लद्दाख है वो यूटीज़ है ना, उस पर केंद्र सरकार का पूरा हक है। तो वहाँ पे बहुत मतलब सारे फैसले केंद्र सरकार लेती है। तो ये चाहते हैं लद्दाख कि हमको एक राज्य घोषित किया जाए। ठीक है, मतलब अगर इनको 6 अनुसूची में शामिल कर लेंगे तो ये इनके पास खुद की पावर हो जाएगी, अपने डिसीज़न खुद ले सकेंगे हर क्षेत्र में, चाहे वो ब्रिज से रिलेटेड हो, कोई टकराव हो, कोई वॉर हो, वो हर चीज़ को डिसीज़न खुद ले सकेंगे, है ना। और 6 अनुसूची में हमारे मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम शामिल है। तो सरकार इनको शामिल क्यों नहीं कर रही है? तो वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि 6 अनुसूची में जो है शेड्यूल में वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए है। ठीक है, और लद्दाख जैसा कि हम जानते हैं वो हमारे नॉर्थ में पड़ता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम SMNP। तो किसने चालू किया ये प्रोग्राम? केरल में। ये क्या है? तो ये रिकॉर्ड कर सकता है कि आप डेली प्रतिदिन मतलब प्रति सेकंड कितनी यूनिट बिजली खर्च कर रहे हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने बिजली के जो खर्च है उसको कम कर सकते हो, है ना। और इस प्रोग्राम को लागू मतलब कौन करता है? वो करता है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL। इसके अंदर भी 4 और कंपनियां हैं, नेशनल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, NTPC है, PFC है, REC है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कि 900 साल पुराना शिलालेख मिला। कहाँ मिला हुआ है? तो ये मिला है कल्याणी चालुक वंश का है। 900 साल पुराना जो शिलालेख मिला वो गंगापुरम में मिला हुआ है, तेलंगाना में मिला हुआ है ना। चालुक वंश क्या है? तो ये 6वीं तथा 12वीं शताब्दी में ये शासन करते थे चालुक वंश, और इनके सोने के सिक्कों को पैगोडोस कहते थे। वैसे तो हिस्ट्री चालुक वंश की बहुत ज़्यादा है, तो वो हम हिस्ट्री में ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। अगर हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए ना चालुक वंश की तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसका हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कि कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पास जो उनके राज्य में सूखा पड़ रहा है उसके लिए फ़ंड की मांग की है। तो फ़ंड किससे मांग रहे हैं? उन्होंने कहा है कि जो NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, तो उससे हमें कुछ फ़ंड दिलवाया जाए क्योंकि हमारे राज्य में सूखे की प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा हाथियों से रिलेटेड आर्टिकल था, मुझे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा तो मैंने उसमें सिर्फ इतना मेंशन किया कि हाथी के लिए जो पालन करते हैं उस पर फर्स्ट नंबर पे अपने भारत में कौन है? कर्नाटक है, सेकंड पे असम है, थर्ड पे केरल है एंड फोर्थ पे तमिलनाडु है। अब बीमा सुगम क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल बीमा सुगम चर्चा में है। तो बीमा सुगम एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी इंश्योरेंस कंपनियाँ एक ही जगह पर अपनी पॉलिसी को बेच सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आर्टिकल है इतुर नगरम वर्ल्ड वाइड सेंचुरी। तो ये कहाँ? ये तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे स्थित है, और बागु नदी इसको 2 भागों में विभाजित करती है। एंड नेक्स्ट आर्टिकल हमारा काला सागर है कि मतलब काफ़ी चर्चा में है। तो काला सागर को हम युगजीन सागर भी कहते हैं। अब देख सकते हैं कि काला सागर इसके साथ कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखो इस साइड जो हो गया इस साइड नॉर्थ ईस्ट में कौन है? रूस है। फिर यहाँ पे यूक्रेन है वेस्ट में, और बुल्गारिया है, तुर्की है एंड जॉर्जिया है। ये जिस डायरेक्शन के हिसाब से मैंने बना रखा है, यहाँ पे एक मरमरा सागर है, इसके बीच में एक स्टेट ऑफ कर्श है, और यहाँ पे 2 नदियाँ, मतलब नदियाँ तो बहुत सारी कहती है लेकिन 2 जो इम्पोर्टेंट नदियाँ वो है डैन्यूब नदी, यहाँ से पश्चिम से आके मिलती काला सागर में, एक उत्तर से आके नाइजर नदी मिलती है। ठीक है, डैन्यूब नदी क्या है? यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और पहली कौन है? वोल्गा है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है नौसेना भवन। नौसेना स्वतंत्रता के बाद पहला हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बनाया हुआ है। मतलब स्वतंत्रता के पहले के हेडक्वार्टर्स से, ऐसा नहीं है कि हेडक्वार्टर्स नहीं है नौसेना के, तो वो हमारे स्वतंत्रता के पहले के हैं। ये स्वतंत्रता के बाद का पहला हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बना गया, और इंडियन नेवी डे हमको 4 दिसंबर को मतलब मनाते हैं। तो आज का इतने ही आर्टिकल से आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। थैंक यू।